नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज विश्व के भूगोल का जो सर्वश्रेष्ठ 40 प्रश्नों का एमसीक्यू है वो पार्ट नंबर 14 है। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। आइए, दिया है कि प्रशांत के रिम को किसका वलय भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है ओला, ऑप्शन बी दिया है आंधी, ऑप्शन सी दिया है आग, ऑप्शन डी दिया है धारा। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 का जो आप लोग का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आग। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है। ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी अगुलहास धारा, ऑप्शन सी लेब्राडोर धारा, ऑप्शन डी अलास्का धारा। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी लेब्राडोर धारा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रशांत महासागर का आकार क्या है। ऑप्शन ए लगभग वृत्ताकार, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन सी लगभग त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग वृत्ताकार। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी वुलर झील, ऑप्शन डी चिल्का झील। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी चिल्का झील। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 क्या दिया है दोस्तों, देखिए, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। आमू आम्बुडसेन आम्बुडसेन सागर, ऑप्शन बी पेचोरा सागर, ऑप्शन सी सारगैसो सागर, ऑप्शन डी आइरोइस सागर। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी सारगैसो सागर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए देखिए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हिंद महासागर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। ऑप्शन ए जावा खाई, ऑप्शन बी एरेंथियन खाई, ऑप्शन सी अटाकामा खाई, ऑप्शन डी सिजार्ड खाई। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए जावा खाई। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सी जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं। ऑप्शन ए हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन बी ब्राजील धारा, ऑप्शन सी ओयासियो धारा, ऑप्शन डी कनारी धारा। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी ब्राजील धारा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रिफ ग्रेट बैरियर रिफ कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कैरेबियन द्वीप समूह, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान और श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान और ईरान। तो दोस्तों, आप लोग को जो उत्तर दिया वो कौन सा है, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी न्यू गिनिया, ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। किस देश के तट के साथ एल नीनो का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों, आप लोग का उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पेरू। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। 13 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? ऑप्शन ए काहिरा, ऑप्शन बी पोर्ट तेईस, ऑप्शन सी पोर्ट राट राटरडम, ऑप्शन डी पोर्ट अलेक्जेंड्रिया। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर जाएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी पोर्ट सईद। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? ऑप्शन ए अमेरिका महाद्वीप, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन डी यूरोप महाद्वीप। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। प्रश्न संख्या 15 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर तिब्बत में परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए याक, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी लामा। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए याक। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ऑप्शन ए पारी अस्तान झील, ऑप्शन बी सतपरा झील, ऑप्शन सी एटाबाद झील, ऑप्शन डी रूस झील। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए पारी अस्तान झील। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपरदन, ऑप्शन बी निक्षेपण, ऑप्शन सी अवसादन, ऑप्शन डी कोई विकल्प नहीं सही है। तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए जो है अपरदन, यही इस प्रश्न की उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की एक किस्म है? लाइबेरिका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अरेबिका, ऑप्शन सी रोबस्टा, ऑप्शन डी तारामीरा। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी तारामीरा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। 19 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन ए बिटुमिनस, ऑप्शन बी एंथेसाइट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन बी पिट, डी। तो ऑप्शन जो आप लोग का जो उत्तर जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी लिग्नाइट। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है? तो ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी झेलम। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सिंधु। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। 21। दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन समय क्षेत्र किस देश में है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है रूस, ऑप्शन बी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी दिया है फ्रांस, ऑप्शन डी दिया है यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर जाएगा प्रश्न संख्या 21 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। अब आते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। प्रश्न संख्या 22 देखिए। निम्नलिखित में से एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए वेनिस, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी फ्लैंडर्स, ऑप्शन डी लिस्बन। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए वेनिस। अब आते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। 23 देखिए दोस्तों क्या दिया है। नहरों का देश किसे कहते हैं? तो दोस्तों नहरों का देश देखिए किसको कहते हैं? भारत, डी पाकिस्तान, सी जापान, डी म्यांमार। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर जाएगा, जो नहरों का देश हम जिसको कहते हैं वो है कौन सा? पाकिस्तान। तो अब आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैके नदी के घाट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी मैड्रिड, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 पे।
निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूब वेल्स पाई गई है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अब आते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी एमंडसन एमंडसन। अब आते हैं सी जॉन कैबोट, ऑप्शन डी तस्मान। अब आते हैं देखते हैं इसमें से कौन सा उत्तर दिया है। ऑप्शन डी जो है कि आप लोग का उत्तर जाएगा ऑप्शन डी एमंडसन एमंडसन। तो यही आप लोग का उत्तर जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27। चार मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को क्या कहा जाता है? देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, विषयगत बिंदु, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रधान बिंदु, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक बिंदु, ऑप्शन डी ऋण बिंदु। तो आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रधान बिंदु। अब आते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। निम्नलिखित में से कौन सी पौने गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं? तो ऑप्शन ए सिरोको, ऑप्शन बी लू, ऑप्शन सी फान, ऑप्शन डी नीस्ट्रल। तो आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन जो ए दिया है सिरोको, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। 29 क्या दिया है, हिमोड मोरेन एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ऑप्शन ए हिमनद, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी नदी का पानी, ऑप्शन डी भूमिगत पानी। तो जो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 29 का वो ऑप्शन ए हिमनद हो जाएगा उत्तर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। विफट स्केल पैमाना से क्या क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी पर्वतों की ऊंचाई, ऑप्शन सी हवा की गति, ऑप्शन डी भूकंप की तीव्रता। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न संख्या 30 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी हवा की गति। अब आते हैं प्रश्न संख्या 31। 31 देखिए दोस्तों क्या दिया है, महासागर की गहराई को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब महासागर की जो गहराई मापने के लिए उपकरण किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए देखिए लेक्सोमीटर, ऑप्शन बी देखिए नैनोमीटर, ऑप्शन सी देखिए फाइडोमीटर, तो ऑप्शन डी देखिए हाइड्रोमीटर। तो आप देखिए कि आप लोगों का जो उत्तर दिया है वो कौन सा उत्तर है? तो ऑप्शन सी दिया है जो फाइडोमीटर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं 32 क्वेश्चन जो 32 नंबर है। वर्षा मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए ल्यूसीमीटर, ऑप्शन बी ग्लेक्टोमीटर, ऑप्शन सी हाइटोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो प्रश्न संख्या 32 का सी हो जाएगा हाइटोमीटर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 33 पे। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्तर कठोर शैलों चट्टानों की परतों के बीच संचित भौम जल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए जल चक्र, ऑप्शन बी भौम जल स्तर, ऑप्शन सी भौम जल, ऑप्शन डी जल भर। तो जो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन डी जल भर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 34 पे। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वेद भटनागर, ऑप्शन सी भास्कराचार्य, ऑप्शन डी विशु देवता मापी। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी भास्कराचार्य। अब आते हैं प्रश्न संख्या 35 पे। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए एनरिको फेर्मी, ऑप्शन बी एडॉल्फ गैस्टन यूजेन फिक, ऑप्शन सी सैंडफोर्ड फ्लेमिंग, ऑप्शन डी बेनोइट बेनोइट फोर्निरोन। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। अब आते हैं प्रश्न संख्या 36 पे।
कहते हैं ना कि 36 क्या, सिस्मोमीटर किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? अब आते हैं ऑप्शन ए अलेक्जेंडर पार्केश, ऑप्शन बी लुइगी पल्मेरी, ऑप्शन सी अलेक्सी पैजिटोनो, ऑप्शन डी रैनसम एली ओल्डस। तो आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी लुइगी पल्मेरी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 37 पे। लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एजीना, ऑप्शन बी प्रोमीथियस, ऑप्शन सी टाइफान, ऑप्शन डी टेथिज। तो आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी टेथिज। अब आते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। स्तर सफेद बौने तारे के लिए सैद्धांतिक रूप से अधिकतम द्रव्यमान के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो आइए देखते हैं किसको जाना जाता है। ऑप्शन ए रास सीमा को, ऑप्शन बी चंद्रशेखर सीमा को, ऑप्शन सी रुडोल्फ सीमा को, ऑप्शन डी बोस सीमा को। तो जो आप लोग का उत्तर जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी चंद्रशेखर सीमा को। अब आते हैं प्रश्न संख्या 39 को। हिंद महासागर का आकार क्या है? लगभग, ऑप्शन ए लगभग वृत्ताकार, ऑप्शन बी यश आकार, ऑप्शन सी लगभग त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी लगभग त्रिभुजाकार। अब आते हैं प्रश्न संख्या 40 पे, जो स्टेशन का लास्ट क्वेश्चन है उसको आइए देखते हैं। कौन सी जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? ऑप्शन ए जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन बी डोवर जल संधि, ऑप्शन सी बेरिंग जल संधि, ऑप्शन डी सुंडा जल संधि। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बेरिंग जल संधि। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, रुके थोड़ा सा, ये ठीक दूसरे पे हो गया, कौन सा? बेरिंग जल संधि। दोस्तों आज तक का सेशन समाप्त होता है। तो हमारे वीडियो को जो भी दोस्त हमारे देखते हैं उसको जो है एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि टेलीग्राम चैनल दिया है, फेसबुक दिया है, इंस्टाग्राम दिया है, और उसमें जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप दिया है। तो आप लोग हमारी मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको सारा नोटिफिकेशन वहाँ पे जाता रहेगा कब कैसे क्लास चल रही है, और बाकी जो भी चीज़ें नई आती रहती हैं, अपडेटेड रहती रहती हैं, उसको जो है कि उसमें हम लोग सेंड करते हैं। तो दोस्तों आप लोग उसको देखा करिए और हमारे क्लास को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट में आप लोग कमेंट जरूर करिए कि देखिए कैसी क्लास है, क्या से क्या गलत है, उसको आप लोग बताइए हमें, हम उसको देखें, आप लोग के कमेंट का हम जवाब दें। हमें वेट करते हैं कि आप लोग का कमेंट कब आएगा। दोस्तों कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।